आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने ₹2.5 का नया टैक्स भी लगा दिया। इजराइल ईरान जंगबंदी के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में 6% कमी। मुल्क में पेट्रोल ₹8.36 और डीजल ₹10.39 महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹266.79। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹272.98 मुकर्रर। आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा, कार्बन चार्जेस नाफिज, तनख्वाहदारों को मुख्तलिफ स्लैब्स में इनकम टैक्स रिलीफ, नॉन फाइलर्स के शिकंजा मजीद सख्त। बजट 2025-26 नाफिजुल अमल हो गया। मुशीर खजाना के पी मुजम्मल असलम कहते हैं, नए माली साल की इब्तिदा गैस और पेट्रोल बम से की गई। पहली बार 1.2 ट्रिलियन रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जाहिर करता है कि मईशत दुरुस्त तरीके से नहीं चल रही। आबी रेला कितना खौफनाक होगा, कितने बजे आएगा? महकमा आबपाशी की रिपोर्ट ने स्वात इंतजामिया का पोल खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा आबपाशी ने तमाम महकमों को 8:41 पर इमरजेंसी की इत्तला दी। 9:49 पर ख्वाजा किला में सयाहों के रेले में फंसने की इत्तला मौसूल हुई। 10:04 पर रेस्क्यू टीमें रवाना हुई। साने में लापता लड़के की तलाश के लिए ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। दरिया समात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज 30 इमारतें मस्मार। वजागट में विफाकी वजीर अमीर मुकाम के होटल की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिरा दिया गया। साबिक गवर्नर गुलाम अली का टाउन मस्मार करने की तैयारी। अमीर मुकाम ने होटल की दीवार गिराने को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का इंदिया, कहा होटल की तमाम दस्तावेजात, NOC और नक्शा मंजूर शुदा है। सूबाई हुकूमत नाकामी को छुपाने टूरिज्म को तबाह कर रही है। आली अमीन गंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर नौमंतखब अरकान से हलफ ना लेने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तें किन जमातों में तकसीम होंगी? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 111 से बढ़कर 126 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को 4, JUI को 3 नशिस्तें मिलने की तवक्को। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। माह जुलाई में सदर का ओहदा पाकिस्तान के पास रहेगा। पाकिस्तानी मंदूब 22 जुलाई को तनाज़ात के कसीरुल-जोहती हाल पर आलमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ईरान इसराइली हमलों के बाद चीनी लड़ाका तैयारे J-10C खरीदने के लिए तैयार। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारे सस्ते हैं, PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। ये वही मिसाइल हैं जो हाल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में पहली बार 1900 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,27,538 पर पहुंच गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में आज बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान, मालकंड, हजारा, कोहाट, डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने को तैयार। नौशहरा, मर्दान, सवाबी, मौनसहरा, कोहिस्तान के नदी नालों में तुक़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध में मानसून का नया स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। कराची में बारिशों के बाद बाज़ इलाकों में बारिश का पानी अब भी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वफाकी हुकूमत कराची के 4 मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए फौरी मुख्तस करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का वज़ीर आज़म को खत लिखा कि 4 मनसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखना ज्यादती है। बन्नू में CTD से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त हुसैन अहमद और इनाम के नाम से हुई है। CTD के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस और फोर्सेस को कई मुकदमात में मतलूब थे। ओकाड़ा में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जा बहक। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए।
वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में दर्जनों मुतनाज़ा सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आलमी हालात के पेश नज़र अशरा मुहर्रम हसास है, कोताही की कतन गुंजाइश नहीं है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद 7 समंदर पार शादियों का रुझान बढ़ने लगा। 47 साल अमरीकी खातून मैंडी देरबाला पहुंच गई। 32 साल साजिद ज़ेब से शादी की ख्वाहिशमंद खातून पाकिस्तान के फितरी हुस्न और मेहमान नवाजी से भी मुतासिर। इजरायली फौज की गजा में अस्पताल, स्कूल, इमदादी मराकज और कैफे पर बमबारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में फलस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर, सहाफ़ी इस्माइल भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद जख्मी। क्या अमेरिका ने गजा में इस्राएली जुल्म बंद कराने का फैसला कर लिया? इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुलाकात की हतमी तारीख बुध तक फाइनल कर ली जाएगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टेबी ब्रोस का कहना है, गजा की मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। ईरान में अमेरिकी एक्शन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए था। फलस्तीन की आज़ादी के नारे क्यों लगवाए? गुलकार बॉब वेलन की मुश्किलात में इजाफा। बैंड से छुट्टी के बाद अमरीकी वीज़ा भी मंसूख कर दिया गया। गस्टम्बरी फेस्टिवल में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बॉब वेलन ने इजराइल मुखालिफ नारे लगवाए। G7 ममालिक का ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। G7 वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान के यूरेनियम अफज़ूदगी रोकने और IAEA से मुकम्मल ताउन की शराइत पर मुआहदा किया जाए। शाम में बशार अल-असद का दौर खत्म होने के बाद अमरीकी पाबंदियां भी खत्म। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, इक़दाम का मकसद जंग से तबाहाल शाम की तामीर नौ है। इटली में बारिश के बायस सैलाब और तोदे गिरने से एक शख्स हलाक। इमदादी टीमों ने एक लाश और अपार्टमेंट में फंसे 10 अफराद को निकाल दिया। चीनी खलाई इदारे ने कुर्रा अर्थ और चांद की नई तस्वीर जारी कर दी। नई तस्वीर 6 लाख किलोमीटर दूर से टियानमेन 2 प्रॉब ने हासिल की। मगरबी यूरोप शदीद तरीन हीटवेव की लपेट में। स्पेन में 40 डिग्री का जून का नया रिकॉर्ड कायम। जर्मनी में पारा 40 डिग्री के करीब। लंदन और साउथ ईस्ट में पारा 34 डिग्री पर। फ्रांस के 88% आबादी वाले इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अतालवी शहरों में भी हाई अलर्ट। पुर्तगाल के साथ रेंजेस में इंतहाई खतरे का रेड वार्निंग लेवल नाफिज। विंबलडन टेनिस की सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्पेन के दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज को अतालवी हरीफ फैबियो को हराने में सख्त मुज़ाहमत का सामना। स्पेनिश स्टार 5 सेट्स के मुकाबले में बाद फतह करा। और दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 ने पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पहले दिन 4.5 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस। फिल्म पर भारत में पाबंदी। यूट्यूब पर ट्रेलर भी ब्लॉक। अदाकार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। कहा, कुछ गुंडे चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के अवामी राब्ते खत्म हो जाए।